न सिर्फ ये, और आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी यहां पे आ रहा है। बल्लागुड़े की इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहां पे सिटी में नहीं है। कहां से है? जलपल्ली से है, पहाड़ी शरीफ से। अब हम नया सेक्शन बनाए और ये सेक्शन सिटी में आ गया। लाइट का मसला, जो बार बार लाइट बंद होती है, वो भी नहीं होगी। सही है ना? इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ रहा। चलिए, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ गया, पानी की टाकी आ गई, 2 बेडरूम के घर आ गए, वीकर सेक्शन है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड आ गया, रोड चौड़ी हो गई, सब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पानी की टाकी नहीं बन रही है, पानी की टाकी नहीं बन रही ना उधर नूरी नगर के पास, आप लोग देखें ना, गौस नगर के पास ओवरहेड टैंक है, देखिए, बड़ी 3 एकड़ है, वहां पे पानी की टाकी है। वो 3 एकड़ में से 2 एकड़ वाटर वर्क्स को देके 1 एकड़ हमने हासिल कर ली। 1 एकड़ पर 100 बिस्तर का दवाखाना आ रहा है। 42 करोड़ से दवाखाना भी। बीमार हुए तो यहीं 1 साल लगेगा, जब तक क्या मेरे स्कूल के बाजू हेल्थ सेंटर आ गया, जब तक वो दवाखाना बना, ये दवाखाना आप बीमारों की खिदमत के लिए रेडी है। सीटी स्कैन भी आ रहा है यहां पे, एक्सरे मशीन भी आ रहा, अल्ट्रासाउंड भी आ रहा, इमरजेंसी डिलीवरी रूम भी है, लेबर रूम भी है, 24 बिस्तर का दवाखाना भी है। 6 डायलिसिस अपने जेब के खर्चे से लगा रहा हूं। अगर किसी के गुर्दे खराब है तो फ्री में डायलिसिस भी यहां होगा। अरे आप बताओ, अच्छा आप बोलेंगे अरे अकबर साहब इतनी बड़ी बस्ती है, अब एक है ना मदरसा बल्लागुड़े का, इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में जब आऊंगा ना फिर से, अगर जिंदा रहा, मजलिस का उम्मीदवार जो भी रहने दो, मैं तो आऊंगा ही। उम्मीदवार कोई भी रहने दो, मैं तो मजलिस के उम्मीदवार के लिए आऊंगा। इंशाअल्लाह उस वक्त एक नहीं, बल्लागुड़े में और 2 स्कूल होंगे। ये है, आपसे ऐलान कर रहा हूं कि खुलेदी नगर के पास अब तक नहीं बोला था, 1 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है। अब ऐलान कर रहा हूं, वहां की जमीन की कीमत भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अरे अकबर साहब का स्कूल आ रहा बोल के बढ़ जाती है। अब सब वहां जाएंगे। अब अरे यहां बना, रोड चौड़ी हो गई, वहां बना, बेहतरीन हो जाता। वहां पे भी आ रहा, जहांगीराबाद के लोग हैं, आपसे भी खुशखबरी दे रहा हूं, आपके लिए भी एक स्कूल आ रहा, अलग स्कूल, वो नहीं अलग। तो आप अंदाजा लगाओ, काम हो रहा। यहां से हम बाहर निकलते हैं बल्लागुड़े से, तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्लागुड़ा यहां से लेके वो मुगल कॉलेज है ना, क्रिस्टल टाउन तक 70 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। एक बड़ा फ्लाईओवर भी आ रहा है। हाफिज बाबा नगर में बल्दिया का दफ्तर है और उमर होटल है, वहां पर भी फ्लाईओवर आ रहा है। मैं रोज जाता हूं इस रास्ते से, यहां से तो गुजर जाते, महफिल होटल के पास जरा ठहर जाना पड़ रहा है, सही है ना? वहां पे भी फ्लाईओवर मंजूर कराया, मेरा हल्का नहीं है, वहां पर भी। अरे आप अंदाजा लगाओ, ओवैसी हॉस्पिटल में एक फ्लाईओवर एलबी नगर ऐसे जा रहा ना, ऊपर से मंजूर करवाया। अब वहां पर भी ओवैसी हॉस्पिटल के पास जो ऐसा जाएगा संतोष नगर के तरफ, सिर्फ उधर नहीं, इधर भी। हमारे लोग नीचे से जाना, उनके लोग ऊपर से जाना नहीं, अब हमारे भी ऊपर से जाएंगे।
वो भी मंजूर। मेरी ख्वाहिश क्या है मालूम? मेरी ख्वाहिश ये है कि बल्लागुड़े की ये 100 फीट की जो रोड हुई है, या फिर जहांगीराबाद के आगे तुलसी नगर के पास से 100 फीट की रोड होगी, तो या इस रोड या उस रोड से मेट्रो ट्रेन को ले जाना, ये मेरी ख्वाहिश है। ये हमारा काम है। अरे आज सिर्फ तनकीद करते हैं लोग, क्या असेंबली में हमने काम नहीं किया? असेंबली में राव रहने दो, रेड्डी रहने दो, कोई भी रहने दो, क्या हम खामोश बैठे? अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ चौराहों पे या फिर मुस्लिम बस्तियों पे बेबाकी से तकरीर नहीं करता, ऐवान असेंबली में भी बेबाकी से करता है। इज़ार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ता। स्कॉलरशिप आई, काम किया, जियो 59 जारी हुआ, जियो 58 जारी हुआ, जियो 84 भी आया। बाज लोग कोर्ट में जाके स्टे ला लिए, नहीं तो हर नोटराइज डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड हो जाता था। इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, वो जियो नहीं तो और एक जियो निकालेंगे, पूरे रजिस्टर्ड नोटरी को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे। रजिस्टर्ड होगा तो खर्च मिलेगा। राशन कार्ड का मसला है, नए राशन कार्ड इलेक्शन के बाद खुलाने की जिम्मेदारी हमारी। राशन के दुकाना दूर दूर है, जरा करीब लाना है, वो भी मुझे मालूम, इंशाअल्लाह वो भी कराएंगे। अरे काम हो रहा है मेरे भाई। बताना ये चाहता हूं कि 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मामूली काम है? आप बताओ कि आज के दौर में अपने भाई का कोई ख्याल नहीं रखता। 15,000 बच्चों में 500 यतीम बच्चे, 200 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद ने उनके वालिदा को छोड़ दिया या तलाक दे दिया। 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद या वालदा के गुर्दे खराब हैं या कैंसर हो चुका। अरे आप बताओ, 15,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम कोई मामूली काम है? फिर भी लोग बोलते हैं क्या करें। अरे कमबख्तो, तुमने क्या किया मुझे ये बताओ? कुछ नहीं करें। अरे मैं चाहता तो ये, यहां पे जो बल्लागुड़े में जो इतनी बड़ी इमारत बनी, मैं अपना एक बड़ा बाग बना लेता था। पानी भी है, मछलियां भी है, बदखा भी है, अच्छा बैठ के आराम नहीं। मेरे घर को आकर देख लो, देखने वाले देखकर गवाही देंगे कि यह रईस का नहीं, एक फकीर का घर है। मेरा घर कोई शानदार नहीं है, मुझे यहां घर नहीं बनाना है। मुझे अपनी आखिरत में जन्नत में एक छोटी सी जगह मिल जाए, आपके दुआओं के एवज तो मेरी जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैंने निभा ली। मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरी बेटी बैरिस्टर है, जिम्मेदारी हो गई। एक जिम्मेदारी है, शादी करना है, दुआ करो जल्दी शादी कर दूंगा। उसके बाद 15,000 बच्चों का बाप बन के उन 15,000 बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी मेरी है। चंद्रायन गुट्टा मेरा घर है, यहां के नौजवान मेरे भाई हैं, यहां के बूढ़े मेरे बाप दाखिल हैं, यहां की मां मेरी मां है, यहां की बेटियां मेरी बेटियां हैं, यहां की बहनें मेरी बहनें हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने घर को सजाएगा, संवारेगा, नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। हम काम करेंगे, काम हो रहा है, सब हो गया। लोग बोलेंगे अकबर साहब तफरी करना दिल बला तो कहां जाना। आखिरी ऐलान कर रहा हूं, 24 करोड़ रुपये ये तालाब है ना, इस पे भी मंजूर हो गए। जाके देखो, काम हो रहा है। जबरदस्त बेंचा आने वाले हैं, लाइट आने वाली है, फव्वारा आने वाला है, लेजर लाइट आने वाली है, फूड स्टॉल्स भी आने वाले हैं। अब टैंकबंड जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब मिल जाएगा। बहरहाल 10 बज रहे हैं और बहुत सी बातें हैं। इंशाअल्लाह जलसे होंगे,
कल बाबा नगर में है, तफसीली तकरीर करूंगा। आपका एतमाद, आपकी दुआएं, आपकी वाबस्तगी, आपका वोट मजलिस के साथ था। 30 तारीख के दिन भी मुझे उम्मीद है कि आपका एतमाद, आपकी दुआएं, आपकी वाबस्तगी मजलिस के साथ रहेगी और 30 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग रहेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।